इस वक्त अब बारी आ गई है अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राज्य का पेपरलेस बजट पेश किया। पेपरलेस बजट पिछले कुछ सालों से पेश हो रहा है, तो इस बार भी पेपरलेस बजट पेश किया। ये तो खासियत है ही, और भी कुछ खासियत है। सुरेश खन्ना ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में यूपी सरकार भी सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी। बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। उसी बैठक में इस बजट को मंजूरी दी गई। इस बार का उत्तर प्रदेश का बजट गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं पर खास तौर पर केंद्रित है। कुछ जो हाईलाइट है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कुछ बातें हम आपको बता देते हैं। बजट में अयोध्या में हवाई अड्डे की स्थापना और विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए भी 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। अयोध्या में बहुत सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं, तो उसके लिए बजट में भी प्रावधान होना था। बजट लोक कल्याण को समर्पित एक आर्थिक दस्तावेज है। बजट की शुरुआत में, मध्य में और अंत में प्रभु श्री राम है। योगी आदित्यनाथ सीएम ने यह बात कही है। जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना कार्य और जमीन खरीद के लिए 1150 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है इस बजट में। साथ ही उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का भी लक्ष्य रखा गया इस बजट में। एक बात और है, महाकुंभ मेला जो 2025 में होना है, उसके भव्य आयोजन के लिए 2,500 करोड़ रुपए का प्रावधान उसके लिए भी किया गया है। तो यूपी बजट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या प्रतिक्रिया दी, सुन लेते हैं, फिर अपने संवाददाता से जुड़ेंगे। जो बजट है, जो हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, वह बजट प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए लोक मंगल की उन भावनाओं को समर्पित किया, क्योंकि श्री राम लोक मंगल के पर्याय हैं और यह बजट भी लोक मंगल को समर्पित करते हुए प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास का उत्तर प्रदेश का एक आर्थिक दस्तावेज है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह प्रतिक्रिया आपने सुनी, और क्या कुछ खास है, सीधे जुड़ते हैं। रामेंद्र सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। रामेंद्र, सिया राम मैं सब जग जानी, लगता है बजट में भी इस बार जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे थे, शुरुआत में राम, मध्य में राम, अंत में राम, सब जगह पर राम, तो राममय बजट है। और क्या कुछ खास है इस बजट में? देखिए, पूरा जो बजट है, उन्होंने कहा कि हमने जो पिछली सरकार से लेकर अब तक बजट रखा है, वो किसी न किसी को समर्पित रहा है। कभी किसानों को, कभी महिलाओं को, कभी युवाओं को, कभी इस तरीके से अलग अलग समर्पित रहा। ये बजट भगवान श्री राम को समर्पित है। श्री राम का कॉन्सेप्ट ये है कि ये सबके लिए है, यानी भगवान राम जो मंगल कामनाएं लेकर चलते थे कि भगवान राम के समय सबके मंगल की कामना लेकर चलते थे, तो सबके मंगल की कामनाओं के साथ है, यानी युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, उद्योग के लिए। तो उत्तर प्रदेश को कैसे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ ले जाया जाए, उस पर कदम है, अगला कदम इस तरीके से। तो ये जो श्री राम को समर्पित, अगर आप मुख्यमंत्री के भाषण को सुने हो, तो जब श्री राम जी की मूर्ति स्थापित हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि भगवान राम अपने मंदिर में स्थापित हो गए हैं, जाहिर है कि यहाँ सब कुछ राममय होगा। तो वो राममय बजट है और सबके लिए है। बिल्कुल, ये सबके लिए बजट है, और इसमें बहुत सारे विकास परियोजनाओं की, और जिसे कहते हैं फ्यूचरिस्टिक, यानी भविष्य के विकास की भी बहुत सारी झलक दिखाई पड़ती है। रामेंद्र, देखिए, बहुत गंभीरता से अगर इस बजट को देखोगे, तो जो बुंदेलखंड औद्योगिक कॉरिडोर की बात हुई, बीडा, उन्होंने कहा कानपुर और झांसी के बीच में हम एक औद्योगिक पूरा शहर स्थापित करेंगे, जिसमें निवास की भी व्यवस्था होगी, औद्योगिक क्षेत्र भी डेवलप करेंगे। जो बड़ी एक्सप्रेसवे है, उनमें कॉरिडोर बनाने की बात की गई है। जो डिफेंस कॉरिडोर है, उस पर, चूंकि उत्तर प्रदेश में जो जरूरत है वो रोजगार की है, युवाओं को कैसे रोजगार दिया जाए, तो उस पर काम किया। और दूसरा, उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए हम जो अपने पैरों पर
बराबर कैसे खड़े उसके लिए अलग बजट आवंटित किया है, और जो ट्रेनिंग व्यवस्था देने के लिए है उसके लिए अलग फंड एलोकेट किया है। तो इस तरीके से देखें तो उत्तर प्रदेश को कैसे आगे ले जाया जाए, कैसे कानून व्यवस्था का लाभ जो मिला है, जो इंडस्ट्रीज आ रही है, जो उद्योगपति आ रहे हैं, तो उसको कैसे जमीन पर स्थापित करना है, उस तरफ आगे बढ़ता हुआ बजट है। लालचंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। और यूपी के बजट की बात हमने की तो पश्चिम बंगाल में भी बजट का विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है, वहां की बात करते हैं। आज से